और आज पूरे देश में बप्पा की विदाई दी जा रही है। लगभग 11 दिनों के बाद आज लालबाग के राजा को यहां मुंबई कर भरे दिल से और नम आंखों से अलविदा कह रहे हैं। सड़कों पर लोगों का गुब्बार है, मानो विदाई देने के लिए जैसा पूरा शहर ही सड़कों पर निकलकर आ गया हो। इसके अलावा 2 साल के बाद ये मौका आया है जब गणनायक को बड़े पैमाने पर इस तरीके से यूं विदा किया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने विसर्जन के खास इंतजाम यहां पर किए हैं। चिंचपोकली या चिंतामणि मुंबई चा राजा और साथ ही साथ इस जुलूस को लेकर अब शुरू हो चुकी है लोगों का उल्लास। और साथ ही ये तस्वीरें जिस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त विशाल पाटिल जुड़ गए हैं लालबाग के राजा के शाही विसर्जन पर। विशाल, क्या कुछ तस्वीरें और किस तरीके की वहां पर बनी हुई हैं इस वक्त तस्वीरें, जरा बताइए, दिखाइए। जी बिल्कुल, आज अगर मुंबई के हर सड़क पर आप देखा जाए तो गणेश भक्तों की भीड़ आपको देखने मिलेगी। मैं अभी लालबाग परिसर में हूं और लालबाग का राजा का विसर्जन के लिए यात्रा जो है वो सुबह से चालू हो गई है। अभी थोड़ी देर में चिंचपोकली एरिया है, यहाँ पर लालबाग के राजा आएंगे। बहुत सारे लोग हैं, गणेश भक्त हैं। और आप अगर देखा जाए तो लालबाग के राजा के दर्शन के लिए या लालबाग की राजा की एक झलक देखने के लिए बहुत सारे गणेश भक्त पूरे देश में से आते हैं मुंबई में। और ये अगर सड़कों पर आप देखा जाए तो बहुत सारी भीड़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। हर एक की एक हाथ में फोन है, मोबाइल है, लालबाग की राजा की एक क्लिक करने के लिए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत सारी गणेश भक्तों की भीड़ लगातार हमें देखने मिलेंगी। और एक बात है, 2 साल महाराष्ट्र में कोरोना था, इतने बड़े पैमाने पर गणेशोत्सव जो है वो मनाया नहीं जा रहा था। लेकिन अगर इस साल देखा जाए तो पूरी भीड़ जो है, गणेश भक्त जो पूरे उत्साह से अभी सड़कों पर आप देखने के लिए मिल रहे। सुबह 10 बजे लालबाग के राजा की यात्रा जो है विसर्जन के लिए चालू हो गई है। और अगर आप अभी देखा जाए तो लालबाग के राजा थोड़ी देर में यहाँ जो चिंचपोकली एरिया है यहाँ पर आ जाएंगे और उसके बाद गिरगांव चौपाटी के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे बड़ी जो सार्वजनिक मंडल है उनके गणेश मूर्तियाँ अभी यहाँ आके जा रही है। लेकिन अगर ये देखा जाए तो मुंबई के हर एक सड़कों पर ऐसी ही गणेश भक्तों की भीड़ हमें देखने मिलेंगी और एक बड़ा उत्साह, थोड़ी आंखें भी नम है क्योंकि लाडले बापा को 10 दिन के बाद पूजा अर्चा करने के बाद आज विदाई हम दे रहे हैं। और पूरे मुंबई में एक आवाज घूम रहा है जो मराठी में है कि गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। ये आवाज पूरे सड़कों पर घूम रही है। गणेश भक्तों का एक बड़ा त्यौहार रहता है, एक भावनिक सा त्यौहार जो है वो गणेशोत्सव रहता है। और आज अपने लाडले बाप्पा को विदाई करने के लिए मुंबई के सड़कों पर ऐसा विहंगम दृश्य जो है वो हमें देखने मिल रहा है। जी, तो विशाल की रिपोर्ट और ये तस्वीरें लगातार जो हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल 11 दिनों के बाद आज बप्पा की विदाई हो रही है। बड़े ही धूमधाम के साथ बप्पा लाए जाते हैं। और ये हम जो आपको दिखा रहे हैं दरअसल लालबाग के राजा हैं, बहुत चर्चा में रहते हैं पूरे 11 दिन। काफी सेलिब्रिटीज यहाँ पर आती हैं और ये खुद अपने आप में एक सेलिब्रिटी से कम नहीं है। ये आपको ये भीड़ देखकर अंदाजा इस बात का लग रहा होगा। अगले बरस तो जल्दी आना, इसके गूंज के साथ हर कोई आज इनको यहाँ प्रणाम करता हुआ नजर आ रहा है और इस उत्साह में शामिल होता हुआ इस रंगो उत्सव के अंदर आप समझ सकते हैं किस तरीके का उत्साह यहाँ पर लोगों के बीच में होता है। हर साल जब ये आते हैं तब भी और जब ये जाते हैं तब भी नम आंखें होती हैं, लेकिन विदाई के लिए पूरा उत्साह रहता है। और वैसी ही तस्वीरें फिलहाल लालबाग के राजा की और साथ ही पूरे मुंबई की हर जगह सड़कों पर आपको, जिन्होंने जहां भी गणपति रखा है, आज 11 दिन के बाद उनके विसर्जन के लिए पूरी तैयारी लोगों ने कर ली है। एक हुजूम होता है लोगों का, नाचते गाते यहां से निकलते हैं और उसके बाद उनकी विदाई पूरे सम्मान के साथ, पूरे सम्मान से ये कहते हुए कि गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ, और ये कहते हुए उन्हें लेकर जाते हैं, उन्हें विसर्जित करते हैं। और साथ ही साथ इसको देखते हुए प्रशासन हर बार तैयारी भी पुख्ता रखता है क्योंकि जिस तरीके से हम आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, लाखों की संख्या में आज लोग होते हैं सड़कों पर और उनको मैनेज करना आज बहुत मुश्किल भरा काम होता है। इसलिए इसको देखते हुए पहले से ही इसकी पूरी तैयारी की जाती है। सारे रूट्स जो होते हैं उस पर भी जगह जगह पर
इंतजाम किए जाते हैं और बकायदा वो पूरा रूट की प्लानिंग होती है कि कैसे और किस तरीके से कितने बजे किन गणपति को कहां से निकलना है। और खास करके लाल बाग के राजा की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो तो बहुत ही बड़ा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हुजूम होता है लोगों का जब उनको लेकर जाया जाता है। और जैसा कि हमारे संवाददाता बता भी रहे थे विशाल कि 10 बजे से ये कार्यक्रम वहां पर शुरू हो गया है। नाचते गाते लोग उनको आगे बढ़ेंगे। पूरे शहर में जो रूट है उसके तहत लाल बाग के राजा आगे बढ़ते जाएंगे। लोगों का हुजूम शहर में जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं हर एक सड़क से उनके साथ जुड़ता चला जाता है। लोग उनके इंतजार में रहते हैं। जो लोग वहां पर नहीं दर्शन करने जा पाते वो भी उनके इंतजार में रास्ते में उनके लिए खड़े रहते हैं कि शायद यहां पर उनके दर्शन उनको हो जाएंगे। और इसी उत्साह के साथ आगे उनको बढ़ाया और चला जाता है उन्हें लेकर। और ऐसे ही इस तरीके से आज 11 दिन के बाद गणपति विसर्जन के साथ ही ये कार्यक्रम खत्म हो जाता है जिसका साल भर महाराष्ट्र में तो कम से कम इंतजार रहता ही है। आपको लोकमत यानी कि नेटवर्क 18 लोकमत की ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। गणपति बप्पा मोरया और उनके लिए यहाँ पर भी बड़ा आयोजन किया जाता है हर साल पूरे उल्लास के साथ, पूरे हृदय में एक श्रद्धा भाव के साथ। उनका ये आरती जो आप इस वक्त देख रहे हैं वो आरती इस वक्त न्यूज़ 18 लोकमत के ऑफिस की आप देख रहे हैं जो बड़े एक तरीके से हम कह सकते हैं पूरे श्रद्धा के साथ रखे जाते हैं। और श्रद्धा के साथ साथ उनको पूरे 11 दिनों तक यहाँ पर लगातार उनकी सेवा की जाती है। और आज के दिन इनका भी विसर्जन यहाँ पे होगा, लेकिन उससे पहले यानी कि विसर्जन से पहले जो आरती होती है उस आरती की तस्वीर आप न्यूज़ 18 लोकमत की इस वक्त देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा आरती के साथ ही एक बार फिर बप्पा को ये कहते हुए कि अगले बरस तू जल्दी आना। और इसी के साथ ऑफिस का कुछ इस तरीके का माहौल रहता है। ये न्यूज़ 18 कि आप गणपति को देख रहे हैं इस वक्त। हर कोई यहाँ पर श्रद्धा भाव से बप्पा से यही कहता हुआ कि अगले बरस तो जल्दी आना। और उसी के साथ आरती और इसके बाद यहाँ पर भी विसर्जन की जो पूरा कार्यक्रम है विसर्जन का वो शुरू किया जाएगा। ये न्यूज़ 18 लोकमत के गणपति बप्पा इस वक्त आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र के लिए खास करके जो ये त्यौहार होता है ये शायद सबसे बड़ा त्यौहार होता है और लोगों के दिल में खास श्रद्धा गणपति बप्पा के लिए होती है। और वही श्रद्धा हमको इन 11 दिनों में दिखती भी है, चाहे दफ्तर हो, चाहे लोग अपने घरों में रखते हो, चाहे लाल बाग के राजा हो, चाहे ऐसे और भी अलग अलग जगहों पर रखे गए जेएसबी गणपति हो। लेकिन इन गणपति को रखने के बाद जब आज विसर्जन का दिन आता है तो दिल बहुत भरा रहता है, आंखें नम भी होती हैं, लेकिन बावजूद इसके उत्साह कहीं से कम नहीं होता। इसका इंतजार होता है कि अगले साल फिर एक बार गणपति आएंगे और फिर हम इस तरीके से इनकी पूजा कर पाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि पिछले दिनों यानी कि कोरोना की वजह से 2 साल ऐसे जरूर गुजरे जब थोड़ी मायूसी रही। हालांकि वो तो पूरे देश में ही कुछ इस तरीके की चीजें हो ही रही थी संक्रमण की वजह से कि हर चीजों पर रोक और पाबंदी थी। ऐसे में गणपति की पूजा तो हुई, लोगों ने अपने घरों में या फिर छोटे कह सकते स्तर पर की, लेकिन जो उत्साह इस बार हम सड़कों पर देख रहे हैं, जो हुजूम हम सड़कों पर देख रहे हैं, वैसा हमें नहीं दिखा था। और इसीलिए ये कह सकते हैं कि 2 साल के बाद जब गणपति को वैसे ही मनाने की फिर से एक बार प्रथा शुरू हुई तो फिर हमने ये तस्वीरें देखनी शुरू कर दी जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाल बाग के राजा की वो तस्वीर है जिसका पूरे साल इंतजार रहता है। ये भले ही हो मुंबई में, लेकिन आज के दिन हम देखते हैं कि इनके दर्शन करने के लिए यानी कि इस तरीके से गणपति के जो दर्शन होते हैं मुंबई की सड़कों पर, इसको देखने के लिए पूरे देश के लोग इंतजार कर रहे होते हैं। और आज के दिन इसको बाकायदा हम देखते हैं कि लाइव टेलीकास्ट इनका चल रहा होता है, जब तो लोग जरूर एक बार इस छवि को देखना चाहते हैं, इस हुजूम को देखना चाहते हैं जो यहाँ पर बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। और खास इसलिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 साल के बाद इस बार गणपति आए थे, इसलिए गणपति को लेकर उत्साह जो था वो कहीं ना कहीं दुगुना इस वक्त हो गया था और वही हम देख भी रहे हैं।